चैनल मनोज प्रिंस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाले हैं। आज 130 करोड़ लोग इंडिया के बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन काफी लोगों को ये पता नहीं है कि उनको बैंक में जाकर कौन सा एटीएम कार्ड अप्लाई करना है, जैसे मास्टर कार्ड, वीसा कार्ड, तीसरा रुपए कार्ड। इन तीनों कार्डों में क्या डिफरेंस है, क्या इनके उपयोग हैं, ये हम अपनी वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपको समझाएंगे। काफ़ी लोगों को समस्या ये होती है कि वो जब भी बैंक में जाते हैं तो फॉर्म में एक ऑप्शन आता है कि आपको कौन सा एटीएम कार्ड लेना है, जैसे वीसा कार्ड, दूसरा रुपए कार्ड, तीसरा मास्टर कार्ड। इन तीनों कार्डों में क्या डिफरेंस है, जो तीनों कैटेगरियों को अलग अलग चेक बॉक्स बनाए गए हैं। आप तीनों चेक बॉक्सों को एक साथ क्लिक नहीं कर सकते, आपको तीनों चेक बॉक्सों में से ओनली एक चेक बॉक्स क्लिक करना है जो आपको कार्ड अप्लाई करना है। तो दोस्तों, इससे नेक्स्ट वीडियो हम आपको सिखाने वाले हैं कि ई मुद्रा लोन कैसे लेते हैं। उसके लिए हमारी वीडियो को पूरा देखना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन पर भी दबाना ना भूलिए, जिससे आपको नई नई वीडियो प्राप्त होती रहे। आज हम आपको सिखाएंगे कि तीनों कार्डों में क्या डिफरेंस है, और इससे जस्ट अगली वाली वीडियो आएगी ई मुद्रा लोन आप घर बैठे कैसे ले सकते हैं। बैंक में आप जाए बगैर आपका लोन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम तीनों कार्डों में आपको डिफरेंस समझाएंगे, उसके बाद हम चलते हैं मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में रुपए कार्ड, वीसा कार्ड और मास्टर कार्ड के बीच क्या अंतर है, ये आपको हम समझाने जा रहे हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर रुपए कार्ड, वीसा कार्ड या मास्टर कार्ड लिखा होता है, भले ही हमने यह किसी भी बैंक से लिया हो? ऐसा क्यों होता है? क्या इनके बीच में कोई अंतर है? क्या रुपए कार्ड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है? इन तीनों कार्डों के बीच में जो प्रमुख अंतर है वो हम आपको पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे। आजकल डिजिटल के दौर में हम सभी कैशलेस या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, और इसके लिए हम या तो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 20 मार्च 2012 को भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने रुपए कार्ड को लॉन्च किया था। देश में वित्तीय समावेश के कारणों को बढ़ावा देने के प्रयास में सरकार ने इसको लॉन्च किया था। रुपए कार्ड भारत का अपना डोमेस्टिक नेटवर्क है, जो वीसा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, डिनर क्लब और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क की तरह विकसित किया गया है। पहले लोग पैसा निकालने के लिए बैंक जाते थे और लंबी लंबी लाइनों में लगते थे, और भी लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एटीएम से पैसा निकालने के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड को लागू किया। इनको प्राप्त करने के लिए बैंक में अप्लाई करना पड़ता है। अब लोग बैंक न जाकर एटीएम से अपना पैसा निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। यानी ये कार्ड एक प्रकार से पेमेंट गेटवे कार्ड हैं। हम आपको बता दें कि बैंक में एटीएम यानी डेबिट या क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बाद बैंक आपको 3 प्रकार के एटीएम कार्ड प्रदान करता है, यानी रुपए कार्ड, वीसा कार्ड या मास्टर कार्ड। तीनों कार्डों में प्लास्टिक मनी का उपयोग होता है। जब हम हार्ड कैश की जगह ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी प्रकार के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये कार्ड ही प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है, और इससे होने वाले ट्रांजैक्शन को कैशलेस कहते हैं। ये एटीएम वीसा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको रुपए कार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। रुपए कार्ड एक इंडियन डोमेस्टिक कार्ड है, जिसे 2012 में NPCI द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे भारतीय भुगतान प्रणाली में वीसा और मास्टर कार्ड जैसे विदेशी प्रवेश द्वारा किए गए एकाधिकार को कम करने के लिए पेश किया गया था, यानी यह एक भारतीय पेमेंट गेटवे है। ये कार्ड भी वही काम करता है जो वीसा या मास्टर कार्ड करते हैं। चूँकि मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड विदेशी कंपनी या अमेरिकन कंपनी है और इनका कमीशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारतीय रुपए कार्ड भारतीय कंपनी होने के कारण इसका कमीशन भी कम है। तो दोस्तों, अब हम आपको
रुपए कार्ड के बारे में कुछ और भी काफ़ी डिटेलें बताते हैं। रुपए कार्ड भारत का स्वदेशी पेमेंट सिस्टम है जो कि एटीएम कार्ड है और यह डेबिट कार्ड के लगभग समान ही होता है। रुपए कार्ड के जरिए एटीएम से कैश निकालने, पीएसओ और ऑनलाइन लेन देन की सुविधा मिलती है। चूँकि यह भारतीय कार्ड है इसलिए इस कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शन की फ़ीस अन्य कार्डों के मुकाबले कम है। बैंकों की रिपोर्ट के अनुसार रुपए कार्ड में अन्य बैंकों की तुलना में 40% कम ट्रांजैक्शन शुल्क देना होता है। इसके साथ ही इसके द्वारा लेन देन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है। रुपए कार्ड में जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, रुपए कार्ड अन्य बैंकों की तरह उपयोग में आने वाले वीसा या मास्टर कार्ड के समान ही कार्य करता है। रुपए कार्ड में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है और इससे प्रोसेसिंग तेज़ होती है क्योंकि इससे प्रोसेसिंग देश में ही होती है। इसके ज़्यादा ट्रांजैक्शन के लिए ये चिप काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कार्ड होल्डर की जानकारी के लिए माइक्रो प्रोसेसर वाला सर्किट लगे होते हैं। दूसरी तरफ वीसा कार्ड और मास्टर कार्ड भी रुपए कार्ड की तरह ही इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वीसा कार्ड और मास्टर कार्ड में डिफरेंस ये है, वीसा कार्ड और मास्टर कार्ड एक विदेशी पेमेंट गेटवे हैं जो विश्व के अधिकांश देशों के बैंक को अपने कार्ड द्वारा पेमेंट गेटवे की सुविधा मुहैया कराते हैं। मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड में कोई ख़ास अंतर नहीं है, ये दोनों ही एक जैसे एटीएम कार्ड हैं और इनका कार्य भी एक जैसा है। वीसा और मास्टर कार्ड का अंतर्राष्ट्रीय कार्ड होने के कारण हर जगह पेमेंट आसानी से किया जा सकता है। हालांकि न तो वीसा और न ही मास्टर कार्ड वास्तव में किसी को भी क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते हैं। ये दोनों भुगतान के तरीके हैं। ये इन भुगतान विधियों का उपयोग करने वाले क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए विभिन्न देशों के बैंकों पर भरोसा करते हैं। इसलिए ब्याज दरें, रिवॉर्ड्स, वार्षिक शुल्क और अन्य सभी शुल्क आपके बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं और जब आप अपना बिल अदा करते हैं तो आप इसे बैंक या संस्था को भुगतान कर रहे होते हैं जो आपके कार्ड को जारी करता है, ना कि वीसा या मास्टर कार्ड को। जब तीनों कार्डों का एक ही उपयोग है तो इनमें प्रमुख अंतर क्या है, तो आपको रुपए कार्ड, वीसा कार्ड और मास्टर कार्ड में प्रमुख अंतर बताते हैं। रुपए कार्ड एक इंडियन डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, जबकि मास्टर कार्ड और वीसा अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड हैं। रुपए कार्ड और मास्टर कार्ड वीसा डेबिट कार्ड के बीच मुख्य अंतर इसकी परिचालन लागत है। चूँकि रुपए कार्ड घरेलू उत्पाद है इसलिए विदेशी देशों में संसाधित डेबिट कार्ड की तुलना में ऑपरेटिंग लागत इसकी बहुत कम है। मास्टर या वीसा एक अमेरिकन कंपनी है और जब हम इसके कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो डाटा प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन के लिए उस विदेशी कंपनी के सर्वर पर जाता है, जिससे प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है। जबकि रुपए कार्ड का इस्तेमाल करने पर डाटा प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन के लिए अपने ही देश में रहता है, जिससे इसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है। आपको एक स्पेशल चीज़ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक उपयोग के लिए रुपए कार्ड आपके लिए बेस्ट है, जबकि वीसा कार्ड और मास्टर कार्ड का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेन देन में किया जाता है। रुपए कार्ड का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप वीसा या मास्टर कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। बैंकों को वीसा डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड जैसे विदेशी भुगतान नेटवर्क में शामिल होने के लिए तिमाही शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन ऐसा रुपए कार्ड में नहीं करना पड़ता। बिना किसी शुल्क के कोई भी बैंक रुपए नेटवर्क में शामिल हो जाता है। रुपए कार्ड का उपयोग करने की कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि यह ऑनलाइन लेन देन के लिए केवल डेबिट कार्ड ही प्रदान करता है, जबकि वीसा या मास्टर कार्ड डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों को प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय कार्ड की तुलना में देखा जाए तो रुपए कार्ड अधिक सुरक्षित है, क्योंकि इसका संचालन केवल भारत के भीतर ही सीमित होता है। डेटा केवल नेशनल गेटवे के बीच
साझा किया जाता है, लेकिन वीज़ा डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड का उपयोग करने के लिए ग्राहक का डेटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधित किया जाता है, इसलिए डेटा चोरी का जोखिम अधिक रहता है। तो दोस्तों, अब आप रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड के बीच अंतर को सीख चुके हैं। तो मूल रूप से कहा जा सकता है, रुपे कार्ड एक इंडियन डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, जबकि वीज़ा या मास्टर कार्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के डेबिट या क्रेडिट कार्ड हैं। रुपे कार्ड डोमेस्टिक होने के कारण लेन देन में इसकी लागत कम है, लेकिन वीज़ा या मास्टर कार्ड में लेन देन लागत विदेशी देशों में होने के कारण इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप देश के अंदर अगर कोई कार्ड यूज करना चाहते हैं तो आप रुपे कार्ड का इस्तेमाल करिए। अगर आप विदेशों में भी लेन देन के लिए विदेश घूमते हो तो आप मास्टर या वीज़ा कार्ड अपने लिए उपयोग में ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।